चैप्टर 79 सार्थक इज़ माई फाइनेंस। वह अदिप और रसिका के रूम में जाने के बाद अपनी बनाई हुई वीडियो को किसी के सेंड किया और फिर कॉल लगाकर बोला, बॉस वह दोनों मैम के कमरे में गए हैं। मैंने आपको सारी डिटेल्स और अब तक के लिए हुई सारी वीडियो क्लिप सेंड कर दी हैं। उस आदमी की बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से एक बेहद गुस्से वाली आवाज़ आई, उन पर नज़र रखो और पता करो कि वो दोनों एक कमरे में क्या कर रहे हैं, और इस बात का ध्यान देने कि उन्हें तुम्हारे ऊपर शक न हो। उधर वाले आदमी की बात सुनकर वो आदमी कंफ्यूज हो गया और अपने मन में सोचा कि जब दो लोग एक ही साथ एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए कमरे में गए हैं तो ज़रूर वही करेंगे। तो फिर क्या उसका बॉस वह सब देखने के लिए उससे कह रहा था? वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी उधर से गुस्से भरी आवाज़ फिर से आई, चुपचाप अपना काम करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना सोचने की। इतना कहकर उधर से फ़ोन कट गया और इधर इस आदमी की तो हालत ही टाइट हो गई। उसने अपना सर झटका और फिर रसिका के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वहीं रसिका अदिप से ले जाकर सोफे पर बिठाती हुई जाकर उसके बगल में बैठ गई और फिर उसको देखते हुए बोली, तो अब बताओ मुझे, रावी से कब मिले और क्या हो गया कि वो अब तुम्हारे तरफ देखना भी नहीं चाहती और तुमने उसे बताया कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। रसिका की बात सुनकर अदिप एकदम हैरान रह गया और फिर उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैंने तुमको पूछा भी नहीं और मुझे ज़्यादा पता है, रावी तो बिल्कुल भी इतना नहीं चाहेगी। तो फिर उसकी बात सुनकर रसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ? यार हम इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मैं तुम्हारे हर रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारा चेहरा देखते ही मैं समझ गई थी, पर थोड़ा कंफ्यूज था कि ये लड़की कौन है, वो बदतमीज काया या फिर मेरी रावी। तो अब बोलो। रसिका की बात सुनकर अदिप मुस्कुरा दिया और फिर उसके गाल को छूते हुए बोला, अभी नहीं, जब सही समय आएगा तो मैं बता दूंगा। अब मुझे पता तो मेरी बात समझोगी भी। वैसे बात छोड़ो, अब तुम अपनी बताओ, तुम क्या बताने वाली थी मुझे जिसे सुनकर मैं गुस्सा हो जाता? इस बार उसने अपनी एक आंख की बाहें उठाते हुए पूछा तो रसिका का चेहरा एकदम लाल हो गया और फिर वो हकलाते हुए बोली, वो मैंने शादी कर ली। रसिका ने इतना ही कहा था कि तभी अदिप गुस्से में आकर बोला, आखिर मैं तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और उस घटिया आहान से शादी कर ली। मैंने तुम्हें मना किया था ना, वह आदमी सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था और कुछ नहीं। वह इतना ही बोला था कि तभी रसिका ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे बाबा पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने उससे शादी नहीं की है बल्कि किसी और से की है, सिंह फैमिली के बड़े पोते। एक मिनट, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है वो कौन है यार? उसको लड़कियों से एलर्जी है। ये सब लोग कहते हैं कि वह आई थिंक गे है और पूरी दुनिया पर राज करने वाला किंग कहलाता है। वह दी किंग ऑफ हॉल एशिया एंड वर्ल्ड अदिप सिंह राजपूत है। अदिप ने रसिका की बात सुनते ही जल्दी से अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से कहा तो रसिका हैरान रह गई, लेकिन फिर जैसे ही आद्विक का नाम सुना तो उसे विश्वास हो गया कि यह उसी के बारे में ही बात कर रहा है। उसके बाद रसिका ने बस उसे अपनी शादी से लेकर अब तक की बात बताई, जितना उससे ज़रूरी लगाकर बता देना चाहिए। जैसे सुनने के बाद अदिप को भी लगा कि आद्विक रसिका के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है, तो उसने खुशी होते हुए कहा, मतलब बस अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल लेते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ऐसे इंसान से शादी की। तुम्हारे बात समझता हूँ, तुम्हारी हर कदम पर साथ देने के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता है। उसकी बात सुनकर रसिका एकदम से चिढ़ गई और फिर बोली, ओए अगर तुम पहले की तरह ही रहना अपना यह खड़ूस वाला चेहरा लेकर, तो रावी तुम्हारे पास वापस के बजाय तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, मैं थोड़ा हंस भी लिया करो। ऐसे मुंह फुलाकर बैठा रहता है जैसे
सारा गुस्सा तुम्हारे ही चेहरे पर रहता है। उसकी बात सुनकर अदिप मुस्कुरा दिया क्योंकि ऋषिका ऐसे बोल ही रही थी उसे, और फिर वे दोनों आपस में बैठे कर बातें करने लगे। कुछ देर बाद जब वे लोग बात कर रहे थे तभी रावी ऋषिका के कमरे में आती हुई बोली, ऋत डैड ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन उनसे मिलने से पहले तुम्हें किसी और से मिलना है। भाई मीन बात करना। इतना कहते ही वह एकदम से चुप होकर जब उसकी नज़र अदिप पर पड़ी, लेकिन ऋत वो भैया का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि तो उनसे बात कर लो, और हाँ एक बार हो सके तो अपना आईपैड ज़रूर चेक कर लेना, तब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें क्या कर दिया है। इतना कहकर वह मुस्कुरा दी और फिर वहाँ से जाने के लिए मुड़ी की थी कि तभी ऋषिका ने उसे रोकते हुए कहा, ओए सुपरफास्ट एक्सप्रेस कहाँ चली? आओ बैठो, तुम पहले जब देखो तब भागती रहती हो, आओ बैठो मेरे पास। उसकी बात सुनकर रावी वहाँ बैठने लगी, लेकिन ऋषिका के कहने पर बैठ गई, जिसे देखकर अदिप के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तो ऋषिका ने रावी से कहा। उसकी बात सुनकर रावी मुस्कुराते हुए अपने सर हाँ में हिला दी और फिर जैसे कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, अरे ऐसा भला कभी हुआ है कि मैं अपने वुड बी वाइफ को भूखा रहने दूंगा? जैसे ही यह आवाज़ वहाँ मौजूद उन तीनों ने सुनी थी, उनकी नज़र डोर पर खड़े सार्थक पर चली गई, जो कि एक जाना माना बहुत बड़ा और फेमस एक्टर है। वहीं इस बात को सुनकर अदिप की मुट्ठियां गुस्से में बंद हो गई। वहीं ऋषिका तो एकदम हैरान रह गई। तब उसने भी हैरानी भरी नज़रों से रावी की तरफ देखा तो रावी ने कहा, ओ आई एम सॉरी रित, मैं तो बताना ही भूल गई, अगले महीने के लास्ट मंथ में हम शादी कर रहे हैं। यह सार्थक है और मेरे मंगेतर। इतना कहकर वे मुस्कुरा दी। तो वहीं सार्थक मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, वेल मॉम का कॉल आया था, वह आपसे बात करना चाहती हैं, तो क्या चलें? उसकी बात सुनकर रावी ने अपना सर हमें हिलाया और फिर उसके साथ चली गई। वहीं ऋषिका हैरानी में बस यह सब देखती रही। शाम को ऋषिका अपने भाई और आईपैड को बस पिछले आधे घंटे से देख रही थी और अपनी हाथों को आपस में उलझाकर इधर से उधर घूम रही थी। फिर कुछ सोचकर वो वापस अपने आईपैड के पास गई और कॉल लिस्ट में शामिल सबसे पहले वाले नंबर पर फिर कॉल लगा दिया। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह पिछले आधे घंटे से आद्विक का फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से ऋषिका एकदम चोर और गुस्सा हो गई थी। इस बार उसने कॉल लगाया तो मानव ने उठाया तो ऋषिका बिना देरी किए बोल पड़ी, मानव भाई आप वह कहाँ हैं? ऋषिका ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मानव से बड़े ही पोलाइटली तरीके से पूछा तो वह हकलाते हुए बोला, वो अभी बिजी है, इसलिए अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर उसने तुरंत ही अपना फ़ोन काट दिया, जिसे सुनकर ऋषिका के दिल में टिस सी उठी, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए खुद से ही कहा, ठीक है देखते हैं कब तक आप हमसे बात नहीं करते, बिजी हैं ना? अब हम भी बिजी ही रहेंगे। इतना कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया और अपने नम आंखों से जाकर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और फिर वह सो गई। इसी का बहुत परेशान चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। क्योंकि एक तरफ आद्विक का फ़ोन नहीं लग रहा था और जब लगा तो मानव ने उठाया और उसने भी कुछ साफ साफ नहीं बताकर फ़ोन काट दिया, जिससे ऋषिका और भी ज़्यादा चिढ़ और परेशान हो गई। और दूसरी तरफ उसे रावी और अदिप का सीन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन उसके लिए पहले उसे यह जानना जरूरी था कि आखिर उनके बीच हुआ क्या था, जिसे वे दोनों ही बताने से रहे। और तो और दूसरी बात यह थी कि यहाँ पर रावी का मंगेतर भी आ गया था और वह भी सार्थक, जिसकी अदिप से कभी नहीं बन रही थी। वह सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान हो गई थी और ऐसे ही वो रात निकल गई। अगले दिन सभी लोग तैयार होकर एक साथ फिल्म लोकेशन के लिए निकल पड़े, क्योंकि आज से उनकी शूटिंग शुरू होने वाली थी। इन सभी सीन्स में सभी का रोल मस्ट था सिवाय काया के,
उसे तो सिर्फ एक सॉन्ग के लिए ही साइन किया गया था, लेकिन वह हर वक्त उस अदब से चिपकने के लिए ही घूमती रहती थी। और ऐसे ही करके सब अपने शूटिंग और अपनी वजह से अपने में ही बिजी हो गए। वहीं कुछ सोचते हुए कॉरिडोर से हॉल की तरफ जा रही थी रावी, जहां पर इस वक्त सभी ग्रुप मेंबर्स मौजूद थे। किताबी अचानक से किसी ने उसके खुले हुए कमर पर हाथ रखा और पीछे की तरफ खींच लिया। जैसे ही रावी को इस बात का एहसास हुआ और जब उसने अपनी पलकें उठाकर सामने देखा तो उसने खुद को एक कमरे में पाया, और जब उसने अपने सामने देखा तो अदब बस उसे गुस्से से घूर रहा था, जिसे देखकर रावी एकदम से डर गई और फिर हकलाते हुए उससे बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमें, हमने क्या कहा, छोड़िए हमें, आपको एक भी बात समझ नहीं आती क्या। कहने पर रावी ने बेरुखी से अदब को कहा। इस वक्त उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन आवाज़ में गुस्सा था, जिसे सुनकर अदब के हाथ की नसें गुस्से के मारे ओवर आई और फिर उसने रावी की कमर को और मजबूती से पकड़ते हुए उसको अपने शरीर से चिपकाते हुए बेहद गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तो सिर्फ यह नया सार्थक कहाँ से आ गया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से किसी मासूम की जान चल जाए। हम बोलो स्वीटहार्ट, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसने यह शब्द बहुत ही गुस्से में और अपने दांत को पीटते हुए कहा, जिससे रावी बहुत ही ज़्यादा डर गई और डर के मारे सिकुड़ गई और फिर अपनी आंखों में ली हुई आंसू से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यह मेरे पर्सनल मैटर, मैं खुद देख लूंगी। इतना कहकर वह दूसरी साइड में जाने ही वाली थी कि तभी अदब ने गुस्से में जोर से उसकी दूसरी साइड अपने हाथ को दीवार से मारते हुए रास्ते को रोक लिया और फिर अपनी लालापुर से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या धमकी देते हुए कहा, दूर रहना उससे तुम, और याद रखना कि तुमसे मेरी हो। अगर याद ना आए तो सिर्फ 1 महीने पहले उस रात को याद कर लेना, मैं तो अच्छे से याद आ जाएगा। उसकी बात सुनकर रावी की आंखों में आंसू बहने लगे और फिर उसने रोते हुए कहा, नहीं नहीं भूल सकती मैं, मरते दम तक नहीं भूल सकती मैं उस रात को। आखिर वह मेरी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे आखिरी गलती थी। मैंने तुम पर विश्वास किया, अब बदले में मुझे क्या मिला, सिर्फ धोखा। आओ ना अब अपनी उस काया के पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। नो नो नो, तुम्हारी तो वह सो कोल्ड वुड भी वाइफ है, तो जाओ उसके पास और बताओ अपनी हवस की भूख। तुम हमेशा एक इंसान और दरिंदे हो, और सार्थक की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाली हूँ और मेरे पति को भी कुछ भी हुआ तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी मिस्टर कपूर। जी सब बोलती है बकती उसकी आंखें और कुछ ही कह रही थी और चेहरा कुछ। वहीं ऋषिका ने भी बहुत बार आदित्य से बात करने की कोशिश की थी, पर किसी ने भी कॉल नहीं उठाया, जिस वजह से उसे अब और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। लेकिन फिर भी अपने काम और रोज की शूटिंग की वजह से उसके दिमाग से कुछ दिनों तक यह बात चली जाया करती थी। और वही इस शूटिंग के दौरान काया एक भी मौका नहीं छोड़ती थी आकांक्षी और रावी को नीचे दिखाने में, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ऋषिका से लड़े। इसलिए उसने आज तक ऋषिका से एक बार भी बात नहीं की, लेकिन हर बार उसका नाम बिगाड़ने में लगी रहती थी। और वहीं इन दोनों इस फिल्मों में काम कर रहे क्रू मेंबर्स, भले ही वह कोई सपोर्ट इन आफ्टर हो या फिर कोई मामूली सा एक एक्टर हो, और 3 मेल लीडर्स एक्टरों जो कि जाने माने एक्टर थे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के, उन सभी को ऋषिका और बाकी की 2 एक्ट्रेस का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। दिन व दिन अच्छी होती परफॉर्मेंस को देखकर रावी वर्मन जी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, खासकर की तो ऋषिका से, क्योंकि रोज उसको उस से नई नई चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें जो सीखने को मिलती थी। इन दिनों अदिप ने रावी से बात करने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन रावी में हर बार उसे इग्नोर कर दिया, जिसे रावी बर्मन जी भी नोटिस कर रहे थे। और जब उनसे और रुका नहीं गया तो उन्होंने एक दिन अदिप से पूछ ही लिया, उनके साथ ऋषिका
भी थी। पहले तो अदिप थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर अपनी और रावी के साथ बिताए हुए सभी पलों को बता दिया। एक्सपेक्ट कुछ के जिसे सुनकर रवि जी नहीं तो पहले अपना सीरियल चेहरा दिखाया, लेकिन फिर बाद में उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो। और मैं तुमको यह भी बता दूँ कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। उसे मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वह मान गई तो मुझे इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मैं उसका साथ ही दूंगा। उनकी बात सुनकर अदिप तो हैरान रह गए, लेकिन वही ऋषिका का उसका चेहरा देखकर हंसने लगी, तो उसे ये समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा कि यह सब उसका ही किया धरा है। शूटिंग में यह सब लोग इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि इन्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं चला और ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गए। लेकिन इन 2 हफ्तों से ऋषिका बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि इन 1 महीने से उसने आद्विक से बात नहीं की थी और ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। लेकिन हर रोज़ वह जब भी फ्री होती तो एक बार कॉल ट्राई ज़रूर करती, पर हर बार की तरह उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। 1 महीने बाद सब लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में लगे हुए थे। आज पूरे 1 महीने कंप्लीट हो चुके थे इस शूटिंग को स्टार्ट हुए, और रवि बर्मन जी के सोचने के मुताबिक यह मूवी बहुत ही जल्द और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही थी। इस वक्त उन्होंने लंदन की सारी शूटिंग भी लगभग कंप्लीट कर ली थी। अब बस बचा था तो सिर्फ काया का डांस ही। आज सभी लोग हीरो और हीरोइन के रोमांटिक सीन्स को करने के लिए तैयारियां कर रही थी। ऋषिका चुपचाप अपनी स्क्रिप्ट को एक जगह बैठकर पढ़ रही थी और उसके बगल में बैठा अदिप यह कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि वह कुछ शांत रहने लगी है, लेकिन उसने अभी कुछ बोलना सही नहीं समझा, क्योंकि अभी तो उसकी ही नया बीच में अटकी हुई थी जो उसे पार लगानी थी। वैसे देवांश भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, कब मिलना है उनसे तुम्हें? अदिप की बात सुनकर ऋषिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि तुम जानते ही हो कि भाई अभी मुंबई में है, तो हम उनसे मुंबई जाकर ही मिलेंगे, तो तब ही बात हो पाएंगी मेरी। चूंकि ऋषिका प्यार से अदिप को चीकू ही बुलाती है, जिसे सुनकर अदिप मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी साइड किया तो उसकी नज़र रावी पर चली गई। तो इस वक्त उस किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था स्क्रिप्ट से रिलेटेड, पता नहीं क्यों, पर आज अदिप कुछ और ही सोच रहा था जो उसके और उसके दिमाग के अलावा कोई नहीं जानता था। उसने एक बार रावी को देख फिर अपने से कुछ दूर पर बैठे सार्थक को, जो कब से अपने फ़ोन में लगा हुआ था, उन दोनों की तरफ देखने के बाद उसने अपने असिस्टेंट निहाल को बुलाया और फिर उसके कान में कुछ कहा तो निहाल का पूरा एक्सप्रेशन ही बदल गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ 2 शब्द में उसको रिप्लाई देते हुए बोला, ओके बॉस, आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और